आबादी का 10% हिस्सा है। हमारे सर में ज्यादा दर्द होता है। हम सोते भी कम हैं। दिमाग का सीधा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च के मुताबिक औसतन 9 साल कम जीते हैं। हम खेल कूद में बहुत अच्छे होते हैं। क्रिएटिव भी होते हैं बहुत ज्यादा। आपका बच्चा लेफ्टी है? आपका बच्चा लेफ्टी है? सीधे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से खाओ। हाथ से नहीं, सीधे हाथ से खाओ। हाथ इंसान के वजूद का अहम तरीन हिस्सा। हाथ जब दुआ के लिए उठते हैं तो रहमत इलाही को जोश आ जाता है। हाथ जब मेहनत करके रोजगार कमाता है तो इंसान को अजीम दर्जे पर फाइज कर देता है। इंसान की जिंदगी एक फाल और मुतहर्रिक दिमाग की मोहताज है। लेकिन अगर हाथ हरकत से माजूर हों तो जिंदगी मफलूज सी होकर रह जाती है। दुनिया की खूबसूरती और सारी इंसानी तरक्की हाथों की मेहनत का करिश्मा है। ताजमहल जैसा शाहकार भी इंसानी हाथों का करिश्मा है। लेकिन अमूमन दाएं हाथ को ही सब कुछ समझा जाता है, जबकि दुनिया में एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनकी कुव्वत उनके बाएं हाथ में होती है, यानी लेफ्टी या लेफ्ट हैंडर्स। डॉक्टर साहब, मैं एक लेफ्ट हैंडर हूं। हमें आम जबान में खब्बा कहा जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या लेफ्ट हैंडेड पैदाइशी होते हैं या इसे एक बीमारी कहा जा सकता है? आप वूम में जो है देयर इज सम सजेशन कि वूम में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चा जो है लेफ्ट हैंड होगा राइट हैंड होगा। देखा ये गया है कि जिस बच्चे का हाथ ज़्यादा उठ रहा होता है, मुंह की तरफ जा रहा होता है जो हाथ, वो हैंडेडनेस बच्चे में आती है। फीटस जो है ना, उसका एक आमतौर पर एक हाथ हिल रहा होता है, एक हाथ ज़्यादातर मुंह के पास होता है, तो दैट वो हैंडेडनेस देखा गया कि इट इज़ मोर कॉमन इन दोज पीपल। साइंस क्या कहती है डॉक्टर बाबू? ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है तो ब्रेन को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि देयर लॉट ऑफ बहुत चीज़ें इसमें हार्ड वायर्ड होती हैं, कनेक्शंस बने हुए होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस। जब आप पैदा होते हैं तो आपको चलने के लिए आप दोनों टांगें इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ हार्ड वायर्ड फंक्शन। ये कोई बच्चा पैदा होकर हाथों से चलना नहीं सीखता है, लेकिन अगर आप फोर्स करेंगे किसी को तो हाथ चलना सीख जाएगा वो। तो इसी तरह जो है हैंडेडनेस भी जो है उसमें काफ़ी हद तक बचपन से ही ब्रेन में वायरिंग हुई होती है, लेकिन उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। बल्कि उन जीन्स को भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। नर्चरेंस जो होती है हमारी, यानी तरबियत जो हम कर रहे होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे होते हैं, उससे हम मॉडिफाई कर देते हैं। और फिर सिचुएशनल फैक्टर्स भी ऐसे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी का हाथ ज़ाया हो जाता है तो अब वो डिपेंडेंसी वो खुद ही बखुद क्रिएट हो रही है ना। अब उस वक्त तो वो बीमारी नहीं होगी, उस वक्त तो उसके लिए वो अच्छाई होगी। जो हम ये कहते हैं कि देखें जी हाथ नहीं है तो वो पाँव से लिख रहा है, ये वाला हाथ नहीं है तो वो उस हाथ से लिख रहा है। किस उम्र में मालूम होता है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है? अनस जो है वो 1 साल के हुए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये राइट ही नहीं है, ये लेफ्ट ही है। हर चीज़ लेफ्ट से उठाना। 1 साल और 14 महीने के दरमियान हमें, क्योंकि जब बच्चा आपको पता है कि कोई चीज़ पकड़ना शुरू करता है, कोई चीज़ कैच करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि अनस और अनशरा जो हैं बोथ आर लेफ्टी। I am a left hander and I am creative. तो एट द एज ऑफ अराउंड 6 मंथ इसका मैंने अज्यूम करना शुरू कर दिया था कि ही वुड बी अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। लेफ्ट हैंडेडनेस पैदाइशी ही होते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि हाँ कुछ जेनेटिक बेसिस है इसकी, यस जेनेटिक बेसिस है, क्योंकि ब्रेन की हार्ड वायरिंग जो है इट इज ऑल जेनेटिक। जीन्स इफेक्ट करती हैं मगर कुछ परसेंट है, 40, 50, 30 इतना इफेक्ट करेंगी। उसके साथ फिर आपकी तरबियत कैसी है, उसके साथ आपने तालीम उसे कैसे दी है, किस सोशल सेटअप में उसको रखा हुआ है, किन सिचुएशंस में उसको रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये एक जीनियाती रुझान है, तो कोई ऐसा तरीका है कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडर बन जाए? इससे कोई तिब्बी पेचीदगी तो नहीं होगी? अब ये कि जो बच्चा पैदा हुआ है लेफ्ट हैंडेड, अल्लाह ने उसको पैदा किया लेफ्ट हैंडेड, अब अल्लाह ने उसको लेफ्ट हैंडेड पैदा किया तो आप ही उसको फोर्स कर रहे हैं।
तुक नहीं बनती है और उस फोर्स करने की वजह से नुकसान पैदा होता है। जो बच्चा माँ के पेट में है उस पर तो इंसान की कोई कुदरत है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। और फिर गौर फरमाइए कि जब वो बच्चा 120 दिन का होता है तो अल्लाह ताला उस पर एक फ़रिश्ता भेजते हैं और वो फ़रिश्ता कहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह लिखा मैं इसका क्या लिखूं, फिर अल्लाह उसका मुकद्दर लिखाता है। अगर वो सीधे हाथ का है या उल्टे हाथ का है ये तो अल्लाह ने उसको लिखा दिया। अब वो दुनिया में जब आया तो क्या हम अल्लाह के लिखे को बेहतर या बदल सकते हैं? माज़अल्लाह ये मुमकिन नहीं है। देखा ये गया है कि जिन लेफ्ट हैंड बच्चों का फोर्स करते हैं राइट हैंडेड करने के लिए उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पैदा हो सकती हैं, डिसलेक्सिया पैदा हो सकता है, मोटर इनकोऑर्डिनेशन पैदा हो सकती है, हत्ता कि स्पीच इनकोऑर्डिनेशन भी पैदा हो सकती है, साइकोमोटर स्किल्स उनकी जो है उतनी अच्छी ना हो, बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी काम के लिए आप उसको कहें कि ये तुम्हें करना है करना है करना है तो वो उसका अपना डिसीजन तो है नहीं, उसकी अपनी ओनरशिप तो आएगी नहीं, वो उस काम को खुशदिली से तो नहीं करेगा। इसकी वजह से आप ना सिर्फ उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को हर्ट करें बल्कि फिजिकल वेलबींग को भी आप हर्ट करें। बाज़ ख़ानदानों में भी ये चीज़ देखी गई है कि अगर तमाम बच्चे जो हैं वो सीधे हाथ से काम करने वाले हैं और एक बच्चा जो है वो उल्टे हाथ से काम करने वाला है तो उसको गैर मामूली तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है न सिर्फ वो मुतासर होती है बल्कि उसकी शख्सियत की नशो नुमा में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे लेफ्टीज़ को राइटी बना दिया है और अगर मेरे पेरेंट्स लेफ्टी होते तो शायद मैं राइटी होने के बावजूद आज लेफ्टी होती, क्योंकि मैं उन्हें यही करते हुए देख रही होती। तो बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वालिदैन हमको फोर्स करते हैं कि जो है हमारे बच्चे को आप लेफ्टी से राइटी बना दें क्योंकि आपके हाथ में है। वालिदैन का कहना ये होता है कि क्योंकि हम हर चीज़ सिखाते हैं बच्चों को, उनकी बुनियाद बना के उन्हें आगे चलाते हैं, तो वो हमसे तवक्को रखते हैं और उन्हें पूरी यकीन के साथ आते हैं वालिदैन कि हम उनको लेफ्टी से राइटी बना सकते हैं। इसमें हमें दो राय मिलती है। एक में होता है कि बाज़ जगहों पे जो बच्चे होते हैं या जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनकी एबिलिटीज़ पे काफ़ी असर पड़ता है और असर पड़ता है तो उनकी सलाहियतें मुतासर होती हैं। जबकि दूसरी जगह हमें ये राय भी मिली और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मिली कि जो उनकी सलाहियत मज़ीद बेहतर हो गई, इसलिए कि उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया और अपनी सलाहियतें ज़्यादा करनी शुरू की और उनके वही बात है कि दोनों हाथों के फ़र्क को रिस्पॉन्स को करने के लिए उनकी ब्रेन ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुई, तो उनकी सलाहियतों पर खातिर खा फ़र्क पड़ा और वो बेहतर हुई, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। क्या आप जानते हैं कि जंगी कैदियों के अंगूठे काटने की रिवायत कहां से शुरू हुई? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। गाल की जंगों में जूलियस सीजर ने जंगी कैदियों के अंगूठे काटने का हुक्म दिया था कि जब वो अपने मुल्क वापस जाएं तो इबरत का निशान बन जाएं और फिर कभी हथियार ना उठाएं। ये अमल इसके बाद कई जंगों में दोहराया गया। जानो और जानते रहो। बरसों पहले मैरियन एनेट ने राइट शिफ्ट थ्योरी मुतारिफ कराई थी। मैरियन अपनी उम्र की वजह से इंटरव्यू देने से कासिर हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त उनके शागिर्द मौजूद हैं जो हमें इस थ्योरी के मुतालिक बताएंगे। The right shift theory proposed by Dr. Annette would suggest that there's actually handedness is a continuum. So it's not as clear cut that a person is left-handed and a person is right-handed, but at each end of this continuum, that there are you're more likely to have disadvantages in terms of learning. So with dyslexia, at one end of the continuum, at the strongly right-handed end of the continuum, there's actually more of a possibility of developing surface dyslexia, whereas at the other end of the continuum with strong left-handedness, it seems that there's a greater prevalence of phonological dyslexia. So it does suggest that some of these learning abilities, learning disabilities are actually related to handedness, but not necessarily always to left-handedness. And people forget, again, that handedness is a continuum, not an exact thing. So if you have somebody, for example, who writes with their left hand, but they throw with their right hand, how do you say this person is left-handed, this person is right-handed? They are in a place on a continuum rather than at an absolute end of it. लेफ्ट राइट सब एक जैसा, बस कुछ सीधे और कुछ उल्टे। मेरा मतलब खब्बे सज्जे।
लेफ्टी हो राइटी हो? नहीं भाई राइटी हूँ मैं। अजीब सा लगता है मगर मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ कि ऐसा शो ना करूँ कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। और कोई वॉक भी कर रहा हूँ तो साथ में मैं उसको राइट हैंड पे ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे से लेफ्ट में जो है ना कोई चले तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है और मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ प्रॉब्लम कर रहा है। जो लेफ्टी होते हैं वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं। आई एम नॉट टेकिंग इट पर्सनली, लेकिन होते हैं ऐसे। राइटिंग में बहुत सारी डिफरेंस आ जाते हैं लेफ्ट हैंडेड होने की वजह से। लड़कियों के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। अब अम्मी मुझे डांटी है जब मैं सालन बनाते हुए अगर मैंने उल्टे हाथ से चम्मच चलाया तो बरकत नहीं रहेगी। होना नेचुरल बात है, अल्लाह की तरफ से होता है, लेफ्टी हो राइटी हो, अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। नहीं भाई, लोग उल्टे उल्टे कमेंट करते हैं, लंबे खब्बे हो, उल्टे हो, पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे यार। तो अब मिलते हैं उल्टे हाथ वालों से और जानते हैं कि सीधे दिमाग के उल्टे लोग किन मुश्किलात का सामना करते हैं। मुश्किल यही होती है जैसे सीधे हाथ वाले को उल्टे हाथ पे काम करने की होती है और हमें सीधे हाथ पे काम करने की मुश्किल होती है। अरे ये क्या, गार्ड भाई भी उल्टे हाथ में गन। भाई उल्टी गोली तो नहीं चलाते? भाई गोली देना तो आसान है मगर गोली चलाना कोई आसान बात नहीं, चाहे सीधे हाथ से चले या उल्टे हाथ, और खास तौर पर आजकल। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, पर क्या वाकई होते हैं? बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ये कहना तो दुश्वार होगा कि वो कंपैरेटिव बुनियादों के ऊपर राइट हैंडर्स से ज़्यादा क्रिएटिव हैं या नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड आमतौर पे हमने नोटिस किया है कि तेज़ काम करते हैं या तेज़ काम करना चाहते हैं, और उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि तेज़ रफ्तारी के साथ काम करें। बाज़ दफ़ा ये भी हमने अंदाज़ा लगाया है कि चूँकि वो अपने आप को किसी हद तक मुख्तलिफ समझते हैं, लिहाजा वो अपने आप को हर मौके पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तौर पे भी राइट हैंडर से कम नहीं, और हम वही काम आसानी के साथ कर सकते हैं जो कि हमारा कोई साथी राइट हैंडर कर सकता है। जिमी हेंड्रिक्स मौसीकी की दुनिया में एक बड़ा नाम, जो कि उल्टे हाथ से गिटार बजाते थे, और क्या खूब बजाते थे। जिमी हेंड्रिक्स तो विलायती बाबू हैं, पर हमारे पास भी कमी नहीं। भाई वाह, क्या बात है, कितनी सुरीली धुन है। तहकीक के मुताबिक खवातीन के मुकाबले में मर्द हजरात ज्यादा लेफ्ट हैंडेड होते हैं। लेफ्ट हैंडर्स दिमाग का सीधा और राइट हैंडर्स दिमाग का उल्टा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो एक उल्टी कंफ्यूजन है। इसके लिए तो डॉक्टर साहब के पास जाना ही बनता है, इलाज के लिए नहीं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। Left hemisphere of brain is more involved in helping you with the activities of daily living जो कि establish हो चुकी है। Right hemisphere of the brain, ये मैं बहुत ही जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, right hemisphere of the brain वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उन चीज़ों में जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जहाँ नई चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो क्रिएटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, लैंग्वेज इम्प्रूव होती है उनकी ज़बान पे उनको अबूर होता है। इसी तरह से वो क्रिएशन तख्लीक के अंदर जो स्पेशली ज़बान से रिलेटेड होती है उसके अंदर खासे अच्छे होते हैं। इसी तरह से थोड़ी सी एंजाइटी का उनसर उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, बात तो हम कर रहे हैं उल्टे हाथ वालों की, मगर इस दुनिया में लोग सिर्फ उल्टे और सीधे हाथ से काम नहीं करते, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आधे काम सीधे हाथ से करते हैं और आधे उल्टे हाथ से। मिसाल के तौर पर लिखते सीधे हाथ से हैं और खेलते उल्टे हाथ से हैं, और इन मिक्सचर नुमा लोगों को मिक्स्ड हैंडर्स कहा जाता है या एम्बीडेक्स्ट्रस। जहाँ तक एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों का सवाल है कि ये क्या बहुत ही ज़हीन होते हैं, ये दैट इज़ अ मिथ। जो लेफ्ट हैंडेडनेस और राइट हैंडेडनेस है ये इस तरह नहीं है जैसे कि बाइनरी डिजिट में 1 और 0 या लेफ्ट और राइट। इट इज़ अ कंटिन्यूअम। देयर आर सर्टेन, कुछ लोग हैं जो कि स्ट्रांगली राइट हैंडेड हैं, कुछ लोग हैं जो कि स्ट्रांगली लेफ्ट हैंडेड हैं, और बीच में कंटिन्यूअम है। बीच में ऐसे लोग हैं जिसमें राइट हैंडेड पे डोमिनेंस है लेकिन लेफ्ट भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड प्रीडोमिनेंस है, राइट भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें प्रीडोमिनेंस नहीं है, उनको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं।
This is something that's maybe under-researched, so we don't know an awful lot about ambidexterity, but one of the problems is that it's incredibly rare. Annette suggests that maybe about 0.3% of the population are able to write with either their left hand or their right hand. It's maybe likely that this occurs at the midpoint in the continuum. So if you're strongly left-handed on one side of the continuum and strongly right-handed at the other side of the continuum, ambidexterity may occur at the middle of this continuum, where people are neither strongly either-handed and they're able to use either. تو ambidextrous کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ they are the pinnacle, they are at the top of the crop. لیکن ان کا جو ہے جو استعمال ہے وہ اس میں کوئی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ بہتر نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کی ڈیکسٹریٹی برابر ہے. مگر ڈاکٹر صاحب کیا جو لوگ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں وہ کیا دونوں حصے استعمال کرتے ہیں دماغ کے؟ رائٹ سائڈ پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے برین میں جو کہ لیفٹ سائڈ پہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. جیسے کہ آرٹسٹک ایبلٹیز. جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں انٹونیشن، اس میں پروسیڈی، اس میں جذبات کا اظہار. میں بول دوں کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، بولوں آپ بہت خوبصورت ہیں، تو ان دونوں جملوں میں فرق ہے. تو یہ جو جذبات کا اظہار ہے یہ چیز لیفٹ پہ نہیں ہے، یہ رائٹ پر ہے. میوزک ایبلٹیز رائٹ پر ہے، تو میرے خیال میں رائٹ ڈومیننٹ ہے. تو اس کو ڈومیننٹ آپ نہیں کہہ سکتے. اور ان کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ان کا اسٹرانگ آرم کون سا ہوتا ہے؟ اور کیا اس میں کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں طبی اعتبار سے؟ تو جو وینیشنگ ٹوین تھیوری ہے وہ اب تک ثابت نہیں ہو سکی ہے. وینیشنگ ٹوین تھیوری ہے کیا لیفٹ ہینڈرز کے بارے میں؟ وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آئیڈینٹیکل ٹوینز پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک زیادہ تر ایک لیفٹ ہینڈڈ ہوتا ہے اور ایک رائٹ ہینڈڈ ہوتا ہے، زیادہ تر، سب میں نہیں. تو یہ پھر قیاس کیا گیا کہ جو لیفٹ ہینڈڈ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے شاید کوئی رائٹ ہینڈڈ ٹوین تھا جو کہ وہ بیچارہ رہ گیا، مزید نشوونما نہ پا سکا اور وہیں پہ رہ گیا. یہ قیاس ہے، یہ کوئی پروو نہیں کر سکا، لیکن اس کی وجہ سے ایک گلٹ آپ نے پیدا کر دیا ایک لیفٹ ہینڈڈ بچے پہ کہ وہ جو ہے اپنے رائٹ ہینڈڈ بھائی بہن کو مار کے لایا ہے. واہ رے ربا تیرے کمالا. آپ ایک بریک لیں اور میں سوچتا ہوں سیدھا یا الٹا. کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلی چٹخانے پر آواز کیوں آتی ہے؟ جواب جانیے بریک کے بعد.